कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की होगी। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम आपके सामने इस विषय को लेकर आए। बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं सारे अतिथियों को, पैनलिस्ट को कहूंगा कि संयम के साथ अपने प्रतिक्रियाओं को दें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी आस्था को बड़ी ही कठोर ठेस पहुंची है। हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए मुंबई से। कुछ तकनीकी कारणों से हम ज्यादा नहीं उनसे बात कर पाए थे, लेकिन वो कुछ अपनी बात को कह रहे हैं। धनंजय, यानी देशद्रोह है, तत्काल उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाकर धनंजय जी ने जो कहा तकनीकी कारणों से स्क्रीन पर नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और अपने संगठन के तरफ से वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जाकिर पहले धर्मांतरण करो बोलता है और बाद में जवाब दो बोलता है। देखिए, एक महिला का वीडियो हम आपको धर्मांतरण का दिखाते हैं। रमेश जी के पास भी चलूंगा, साथ साथ में हमारे पास कई अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर्य जी जुड़े हैं, विवेक गोयल जी जुड़े हैं, रमेश शिंदे जी जुड़े हैं। रमेश शिंदे जी, आप जानते हैं धनंजय जी मुंबई से आते हैं, आप भी मुंबई से आते हैं। धनंजय जी ने जो घोषणा की, इसके पहले भी आपके मन से वो बात को कह चुके हैं। क्या कहा धनंजय जी? देखिए, यहाँ पर जो धनंजय जी का कहना है कि उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दर्ज होना चाहिए, या उन्होंने जिस तरीके से बात किया है, तो संविधान में जो बताया गया है, जैसे गोयल जी ने कहा था कि उनके ऊपर लोगों की भावनाओं को आहत करने का भी गुनाह दर्ज होना चाहिए। साथ में जब कुछ दिन पहले की बात है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक समय पे कहा था कि हिंदुस्तान में ही नहीं तो एशिया में रहने वाले जितने मुस्लिम हैं वो आज अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन उनका जो डीएनए है वो हिंदुओं से मैच करता है। मैं ये साइंटिफिक तरह से मैंने जब इसको वेबसाइट के ऊपर पढ़ा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने दिया है कि एशिया के 6 जगह पर जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां से करोड़ों सैंपल्स लिए गए और उनके अंदर से जो वाई क्रोमोसोम है LCT MCM 6, 472, 431 और 476, ये जो है, जो विज्ञान की भाषा में है, तो ये जो जीन्स जो जिन्हें कहा जाता है, ये हिंदुओं के और मुसलमानों के मैच हो रहे हैं। अब यहां पर जो बात आती है कि जाकिर नाइक जो बता रहा है, तो वास्तविकता तो यह है कि ये मुसलमान जो अपने आप को कह रहे हैं, उनके जीन्स जो है वो हिंदुओं से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय पे कहा था कि वास्तविकता से हिंदुओं से कोई मुसलमान नहीं बन सकता है, तो वास्तविक जो आज मुस्लिम है उनको समझना चाहिए कि वो हिंदू है और उन्होंने अपने मूल धर्म में वापस आना चाहिए। अपने घर जो आज भूल चुके हैं, जिनको आज ये जाकिर नाइक जैसे शातिर लोग बरगला करके अपना धर्म को परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने सच्चाई क्या है ये समझना चाहिए और अपने घर में वापस आना चाहिए, अपने धर्म में, मूल धर्म में वापस आना चाहिए। तो ये जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको शासन ने इसको पूरा करना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात में धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून बनाया है, वैसे पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए और इस तरह से जो भी धर्म परिवर्तन करवाता है उनके ऊपर ठोस कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका संगठन इस विषय में क्या करेगा, आगे क्या प्लान है? जी देखिए, हम तो इस तरह से प्रयास कर चुके हैं कि जाकिर नाइक के ऊपर 40 से ज्यादा जगह पर हमने FIR दर्ज करवाया है। जाकिर नाइक के ऊपर ये कानूनन कार्रवाई करने के लिए हम गवर्नमेंट को बाधित कर रहे हैं। हमने उसके संगठन के बारे में RTI अन्य जगह से भी निकाला है, तो उसके बहुत सारे ऐसे जो गैर कानूनी तरीके हैं, गैर कानूनी काम है, वो सामने आए हैं और निश्चित ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले 1 महीने में आपको ये दिखाई देगा कि जाकिर नाइक के विरोध में एक जनहित याचिका दायर हो जाएगी। जाकिर नाइक के विरोध में बहुत सारे जो प्रावधान है वो हम उसका उपयोग करेंगे, उसका चैनल ही नहीं, उसको इस हिंदुस्तान में पूरी तरह से पाबंदी लाने का हमारा प्रयास रहेगा। विवेक जी, कानूनन तरीके से क्या उपाय है 30 सेकंड में?
देखिए, हमें इसमें सरकार को कहना चाहिए कि इसके अगेंस्ट एक्शन ले और इनके ऊपर बैन करें, या फिर जो 295A के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर भी सेक्शन 66 में जो प्रोविजन है, जिनके जो वीडियोस यूट्यूब में हैं जो उनका उल्लंघन करते हैं, उसकी उन धाराओं के अंतर्गत भी इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दिवाकर मिश्र जी, आप उपाय क्या बताएंगे? आपके हिसाब से क्या उपाय होना चाहिए या आप क्या करेंगे? जाकिर का जो एक कार्य है, ये केवल जाकिर नहीं कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी दूसरी शक्तियां भी इन्वॉल्व हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में से सैकड़ों जाकिर कुछ छिपे तौर पर, कुछ खुले तौर पर इस तरह के सारे काम कर रहे हैं। और वास्तव में धर्मांतरण जो देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और घर वापसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न इस पूरे देश में चलना चाहिए, ताकि जो 0.5% मुसलमानों को छोड़ करके 99.5% मुसलमान जो इस देश में है वो सारा का सारा हिंदू है। जैसा कि अभी अपने धनंजय जी ने जो बताया कि जीन सबके एक हैं, हिंदू और मुसलमानों को जो मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो 99.5% मुसलमान हैं उनको राष्ट्रीय धारा में शामिल करने के लिए इनको घर वापसी आंदोलन के तहत इनको वापस अपने घर में लाना चाहिए। ये हमारी पूर्वजों के बच्चे रहे जो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, आप क्या कहेंगे? फाइनली आप करेंगे भी क्या और आप उपाय क्या समझते हैं? उपाय तो यही है कि ये विषाक्त मानसिकता है जो लोगों के विश्वास पर चोट कर रही है, इसलिए हम राष्ट्र और समाज विरोधी इस प्रकार के अभियान को रोकने की आवश्यकता है। और बड़ी बात यह है कि ये 6वीं शताब्दी से अभियान आरंभ हुआ है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उससे पहले भी मानवता यहाँ थी। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो सब लोग पहले भी सदाचार के साथ रहते थे, उनकी अच्छी कीर्ति थी, सारे विश्व में भारत जो है जगत गुरु के रूप में जाना जाता था। और भारत का वो महिमा उस समय पर थी जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, जब ईसाइयत का उदय भी नहीं हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में बहुत अच्छा लिखा। वो कहते हैं, अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईशा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। तो ये सनातन संस्कृति के विषय में अगर कोई कुठाराघात करता है तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। सारी मानवता को मिलकर के इसकी चिंता करनी चाहिए और एक सौहार्द को बनाना चाहिए। इतने दिन हुए तो भी दिले हमदम नहीं मिलते, घरों से घर मिले हैं पर दिलों से दिल नहीं मिलते। बिल्कुल, ये दिलों को तोड़ने वाली बात। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, आप क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम का समारोह, आप आगे के भी एपिसोड भी रहेंगे, मैं दर्शकों को बता दूं कि हम आगे भी इस विषय को जारी रखने वाले, लेकिन आज का कार्यक्रम हम यहाँ खत्म करें। महेंद्र पाल आर्य जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो केवल बार बार यही कह रहा हूँ कि इन्होंने जो ये जन्नत का लोभ और लालच देने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, तो इस्लाम में भी कहाँ जायज है इसके लिए? ये तो केवल आप इस्लाम कबूल करो, आप कलमा पढ़ लो और कलमा शहादत को ही पढ़ा करके वो जन्नत का लोभ और लालच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देंगे, पर यहां तक तो बात सीमित है नहीं। वहां जब तक ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल नहीं बोला जाएगा तो ईमान के दायरे में वो आ भी नहीं सकते। ये तो इस्लाम को भी ले डूबेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस्लाम की ये विद्वान भी नहीं है और इस्लाम जगत के इतने जाने माने आलिम लोग जो मौजूद हैं वो लोग इनको कैसे सहन कर रहे हैं, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए जिन विद्वानों ने, जिन इस्लाम जगत के विद्वानों ने इनके चालबाजी को समझा, तो उन्होंने जैसा कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इसके खिलाफ फतवा जारी किया और लखनऊ में भी इस पर प्रतिबंध लगा। कल्ब सादिक से मेरा बहुत पहले से ही परिचय है, कल्ब सादिक जो शिया आलिम है उनसे भी मेरी इस पर खुल करके बातें हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक लाइन में अगर कहें कि क्या करना चाहिए धर्मांतरण इस विषय में, तो आपका एक लाइन में क्या जवाब होगा? एक लाइन में जवाब ये है कि समग्र भारतवर्ष के बहुसंख्यक लोग मिल करके इसका जी तोड़ विरोध करना चाहिए सरकार को विश्वास में लेकर। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे साथ मोहन जोशी जी जुड़े हैं। मोहन जी, विश्व हिंदू परिषद के तरफ से आप कार्यक्रम के आखिर में क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म है और